सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज अभी हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में का आंसर की रिलीज कर दिया गया है। आंसर की जो है वो रिलीज किया जा चुका है आज से 2 दिन पहले। तो इसके कट ऑफ की कयास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे लगाए जा रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, लेकिन मैं ऑथेंटिक रीज़न बताऊंगा। इसके कट ऑफ जो है पिछले साल यानी कि जो 2016 से कम जाने की रीज़न, 3 रीज़न जो सबसे बड़े रीजन्स है। यदि आप इसे देखेंगे तो आपको भी ये बिल्कुल सही लगेगा। तो रीज़न क्या है, वो 3 रीजन जिसके वजह से एनटीपीसी के कट ऑफ कम जा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का एनालिसिस में जो मार्क्स आ रहा है वो 60 से 65 के बीच में मैक्सिमम लोगों की कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं आंसर की जो रिलीज किया गया है उसके अनुसार। तो रीज़न क्या हो सकता है कट ऑफ की इसके अंडर में ही कट ऑफ जाए, क्योंकि पिछले बार जो 2016 में कट ऑफ गए था अप्रॉक्स 72, 75, 77 एवरेज कट ऑफ रहा था हर एक जोन के लिए। तो बात करें तो फर्स्ट रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न कौन सा है, तो सबसे बड़ा रीज़न है वो है वैकेंसी। वैकेंसी सबसे बड़ा रीज़न है। कितनी वैकेंसीज है हमारे यहाँ, तो टोटल 35,000 है वैकेंसीज। पिछले टाइम में कितनी वैकेंसी थी, तो इसके लगभग 1/2 से भी कम, 1/2 से भी कम थी, 1/2 से भी कम थी, यानी कि हाफ से भी कम थी वैकेंसीज। ये एक सबसे बड़ा रीज़न हुआ कट ऑफ कम होने की। जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है, तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो है वो मेन है अटेंडेंस है। अटेंडेंस सबसे बिग फैक्ट है, क्योंकि जो अटेंडेंस रही है वो अप्रॉक्स 50% के आसपास में ही हर एक जोन के लिए लगभग अटेंडेंस रही है। जो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस किसी जोन में गई है तो वो रांची जोन की 58% अटेंडेंस गई है, जो सबसे ज़्यादा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो एवरेज अटेंडेंस रही है वो कितनी है, तो वो अप्रॉक्स 50% रही है। तो आप समझ सकते हैं। तीसरा जो बिग रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको एक बात यहाँ पे समझनी होगी कि जो रिजल्ट देने वाले हैं आरआरबी वाले वो कितने रिजल्ट देंगे, तो लगभग 7 लाख रिजल्ट देंगे। जो वैकेंसी है इसके 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 7 लाख रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि पिछले टाइम से लगभग दुगना से भी बहुत ज़्यादा है। और अटेंडेंस आप देख ले कि 50%। तो ये 2 तो बड़े कारण हो गए कि इसके वजह से कम जा सकती है कट ऑफ, बिल्कुल कम जाएगी, ये बहुत बड़े रीज़न है। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्ट है जिसके वजह से किसी के मार्क्स +10 to 15 बढ़ सकते हैं, तो किसी के +5 to +10 मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसमें निगेटिव होने की संभावना काफ़ी कम है। निगेटिव किसी का सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट हो तो 1 to 2 मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं। ये 3 सबसे बड़े रीज़न है कट ऑफ कम जाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो पिछले जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उसमें एवरेज कट ऑफ क्या रहा था, तो एवरेज कट ऑफ लगभग 70 to 76 के अप्रोक्स में एवरेज कट ऑफ रहा था। इस हिसाब से जो वैकेंसीज डबल और अटेंडेंस हाफ, तो इसके अनुसार जो इस साल की कट ऑफ है, और नॉर्मलाइजेशन जो मेन रोल प्ले करेगा, वो यदि आपके 55 मार्क्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के लगभग 65+ हो सकता है। क्योंकि शिफ्ट यदि आपके मॉडरेट रहे तो, क्योंकि हार्डेस्ट शिफ्ट तो नहीं पूछी गई थी रेलवे में, लगभग जितने भी शिफ्ट थे 7 मंथ एग्जाम हुआ उसमें सभी शिफ्ट लगभग अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही रही है। कुछ में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिली है। तो आंसर की के हिसाब यदि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो क्या जा सकती है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी एवरेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ वो जाएगी 55 to 58, यानी कि इसी के बीच में हर एक जोन का ये रॉ मार्क्स के लिए कट ऑफ है। क्या है, रॉ मार्क्स, यानी कि यदि आपके मार्क्स इतने हैं
रॉ मार्क्स आ रहे हैं आंसर की के हिसाब से, तो आपकी कट ऑफ इतने से ही ज़्यादा जाएगी, इतने से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तो रही बात एक्सपेक्टेड रॉ मार्क्स की। यदि नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की बात करें तो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ क्या जा सकता है, ये भी जानना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, क्योंकि जो रेलवे नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ निकालता है वो नॉर्मलाइजेशन के नंबर पे ही निकालता है, और ये जो मैंने बताया है वो है रॉ मार्क्स के लिए। तो ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के +5 और +10 और +12 मार्क्स ही इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका एवरेज यदि हम रख ले 2 to 3rd मार्क्स भी, तो अप्रोक्स यदि आपके 58 या फिर 50, 57, 58 और 59 के आसपास में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएगा, या फिर 60 अप्रोक्स 60 जो है वो मेन एवरेज है, तो आप समझे कि आपका रिजल्ट फिक्स हो सकता है। आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। CBT 2 ही पे जो है इसका कट ऑफ बनने वाला है। जो मेन रिजल्ट आएगा वो CBT 2 पे ही कट ऑफ बनता है। CBT 2 का जो सिलेबस रहता है वो 120 मार्क्स का रहता है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा इसका, जो रिजल्ट और कट ऑफ बनेगा वो किस पे बनेगा, आउट ऑफ 100 पे बनेगा, प्रोरेटेड आउट ऑफ 100 पे। बिकॉज इसका जो परसेंटेज यदि आपके 120 में से यदि आपके 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो यदि आपके 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके 120 में से 90 मार्क्स चाहिए होगा। इस प्रकार से इसका जो CBT 2 का जो फॉर्मूला है इसी प्रकार से कार्य करता है। रिजल्ट इसी तरह से आता है, जितने 120 में से मार्क्स आएंगे उसको कंप्रेस करके 100 में से, आउट ऑफ 100 आपको जो परसेंटेज निकाल के और मार्क्स को उसको डिड्यूस किया जाता है। तो ये रहा आपके जो RRB NTPC के एग्ज़ाम जो हुआ है उसका आंसर की रिलीज किया जा चुका है। उसके जो ये इतनी सारी बातें रही, इसमें आपने देखा कि 3 बड़े रीजन NTPC में कट ऑफ कम जाने के लिए। पहला रीजन वैकेंसी कम, वैकेंसी सबसे ज़्यादा, अटेंडेंस 50% और सबसे मेन नॉर्मलाइजेशन। और इसके अनुसार यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, यदि आपके एवरेज मार्क्स 58 to 60 बन रहे हैं आपके मार्क्स, तो आप श्योर हो के CBT 2 का तैयारी करें, क्योंकि जो मेन रिजल्ट आने वाला है, जो मेन कट ऑफ बनेगा, फाइनल कट ऑफ, वो CBT 2 पे ही बनेगा जॉब के लिए, मेरिट लिस्ट के लिए। तो आप चाहते हैं जॉब सिलेक्शन इसमें पक्का करना, तो CBT 2 की तैयारी करना है, शुरू कर दे इतने मार्क्स यदि आपके हैं तो ये था इस वीडियो में मैंने जो बताया 3 सबसे बड़े रीजन, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपकी यहीं जा सकती है, यहीं ही जाने वाली है। इसी वीडियो में मैंने यही बताया, इसी को बताने के लिए ये वीडियो बनाया था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।